दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। जिसका अर्थ है कि दुख में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए, तो दुख क्यों होगा। ये आवाज़ है कबीर की, 15वीं सदी के उस संत की, जिसने राजाओं, पंडितों और यहाँ तक कि मौत को भी चुनौती दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शब्द आज भी दुनिया को झकझोर देते हैं। पर सवाल ये है, कबीर कौन थे? हिंदू, मुस्लिम या फिर कुछ और? पंद्रहवीं सदी के आसपास पवित्र नगरी वाराणसी में एक बच्चा तालाब में तैरता हुआ मिला। मुस्लिम जुलाहा यानी कपड़ा बुनने वाले दंपति नीरू और नीमा ने उसे पाला। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आया था, न माँ, न बाप, न जात, न धर्म। फिर धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि वो एक ब्राह्मण विधवा की संतान था, जिसे समाज के डर से छोड़ दिया गया। नीरू और उसकी पत्नी नीमा ने उसको नाम दिया कबीर, अरबी में जिसका मतलब होता है महान। एक ऐसा नाम जो एक दिन आध्यात्मिकता की परिभाषा ही बदल देगा। कबीर को ज्ञान की प्यास थी, पर कोई गुरु उन्हें नहीं सिखाता था। वो संत रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे। रामानंद 14वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध वैष्णव भक्त संत थे। वे रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं, जो आज भी भारत का सबसे बड़ा मठवासी समुदाय है। वे वेदों और श्रीमद् भगवद गीता के भी प्रकांड विद्वान थे। संत रामानंद कबीर को अपना शिष्य बनाने में हिचकिचा रहे थे। तब कबीर ने एक चाल चली। वो रामानंद जी के स्नान के रास्ते में लेट गए। गुरु जी के पैर उन पर पड़े और अनजाने में ही उन्होंने राम राम कह दिया। इस तरह कबीर ने रामानंद को गुरु बनाया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि कबीर का ज्ञान रामानंद से स्वतंत्र था और उन्होंने रामानंद को गुरु के रूप में स्वीकार किया, लेकिन उनका ज्ञान स्वयं से प्राप्त था। कबीर बड़े हुए तो कपड़ा बनाना सीखा, पर वो सिर्फ धागे नहीं बुनते थे, वो बुनते थे सोच के नए ताने बाने। ऐसे सवाल जो उस जमाने में कोई पूछने की हिम्मत भी नहीं करता था। मंदिर क्यों जाए जब भगवान हर जगह हैं? मस्जिद में क्यों ढूंढे जब मन में ही रब बसे हैं? कबीर के बोल तीर जैसे थे, लेकिन उनमें प्रेम था, सच्चाई थी और एक अलग ही प्रकाश था। हिंदू थे नहीं, मुसलमान भी नहीं, लेकिन कबीर के लिए तो सब एक थे, राम भी रहीम भी। कबीर कहते थे, ना मंदिर में मिले ना मस्जिद में, जो सच्चा प्रेम करे उसके दिल में भगवान मिले। वो देखते थे लोग मंदिर में घंटी बजा के भगवान को ढूंढते हैं, मस्जिद में अजान देकर भगवान को बुलाते हैं, लेकिन किसी का मन साफ नहीं होता था, किसी का दिल प्रेम से भरा नहीं होता। कबीर बोलते, भगवान ना हिंदू है ना मुसलमान, वो तो सिर्फ प्रेम में है, वो तो हर एक इंसान के अंदर है। उनका कहना था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, यानी अगर पत्थर पूजने से ही भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ ही पूज लेता हूँ। उन्होंने जाति, धर्म, पूजा पाठ सब पर सवाल उठाए। उनके लिए ईश्वर ना हिंदू था न मुसलमान, कहीं बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर। लोगों को उनकी बातें चुभती थी। लोगों ने उन्हें धर्म विरोधी कहा, कभी बनारस से निकाला, कभी जान से मारने की कोशिश करी, लेकिन कबीर ना रुके ना झुके, सिर्फ एक बात पर टिके रहे, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। वो कहते थे, जो इंसान इंसान से प्यार नहीं करता वो भगवान से कैसे करेगा। उनके गीत लोगों के दिल छूते रहे, जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना, तो मुझसे बुरा ना कोई। जब उनका अंत समय आया तब भी हिंदू कहते वो हमारे थे, मुसलमान कहते नहीं हमारे थे। और जब लोग उनकी लाश ले जाने लगे तो देखा जो कफन में लिपटा था वो तो कब का हवा हो चुका था, सिर्फ फूल रह गए थे। जैसे कबीर के विचार ना किसी जात के ना किसी धर्म के, बस खुशबू की तरह। आज भी कबीर के दोहे और भजन हमें झकझोरते हैं। अगर कबीर आज होते तो शायद यही कहते, माटी कहे कुम्हार से,
तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। तो दोस्तों, अगर कभी आप सोचो कि भगवान कहाँ मिलता है, तो अपने अंदर झांकना, शायद कबीर की आवाज़ सुनाई दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।